एक छोटा बच्चा खेल रहा था जब उसने देखा कि एक शिकारी ने एक घायल लोमड़ी को जाल में फंसा रखा है। उसका दयालु दिल पिघल गया। उसने पूरी ताकत लगाकर जाल तोड़ा और अपने हाथ की हथेली काटकर अपने खून की कुछ बूंदें लोमड़ी को पिला दी। लोमड़ी जीवित हो उठी, 3 बार झुककर आभार व्यक्त किया, मगर बच्चा उसे भूल गया। 10 साल बाद वही बच्चा अब जवान बन चुका था, युद्ध में गंभीर रूप से घायल होकर मृत्यु के कगार पर पड़ा था। तभी एक लोमड़ी उसके सामने प्रकट हुई और इंसान का रूप धारण कर लिया। उसने अपनी हथेली काटी और युवक को अपने खून की एक बूंद पिलाई। कुछ ही पल में उसके घाव भर गए, जीवन लौट आया। युवक ने पहचान लिया, यह वही लोमड़ी थी जिसे उसने बचाया था। समय के साथ उनके बीच प्रेम पनपा। युवक ने वादा किया, मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा रहूंगा। लोमड़ी ने अपने प्रेम और साधना की शक्ति से उसे राजा बना दिया। उसने वचन निभाया, लोमड़ी को महारानी बनाया और वर्षों तक किसी अन्य स्त्री को महल में प्रवेश नहीं करने दिया। उनका प्रेम अमर प्रतीत हो रहा था। पर युद्ध से लौटने के बाद वह अपनी पुरानी प्रेमिका सफेद चांद को लेकर आया, जो लोमड़ी से मिलती जुलती थी। उसने सफेद चांद को भी रानी घोषित किया और कहा, तुम्हारा सम्मान रहेगा, पर अब मेरे दिल में किसी और की जगह है। यह सुनकर लोमड़ी रानी का दिल टूट गया। उसे याद आया अपने गुरु के शब्द, 5 दिन बाद स्वर्ग द्वार खुलेगा, लौट आना, अपनी आंव से व्यर्थ मत करना। पर जाने से पहले सफेद चांद ने उसका अपमान किया और आदेश दिया कि वह अपना राजवस्त्र उतार दे। सम्राट ने भी सफेद चांद के झूठ पर विश्वास कर लिया। लोमड़ी रानी ने अपने प्रेम की निशानी जेड लॉकेट जला दिया। उसी समय उसकी वफादार दासी चुनशिन ने विरोध किया, पर उसे दानव शिकारी से मरवा दिया गया। लोमड़ी रानी कुछ नहीं कर पाई। शिकारी के कुत्तों ने हमला किया और सफेद चांद ने झूठा आरोप लगाया कि हमला लोमड़ी ने करवाया। सम्राट बोला, याओ जोश याओ, फितरत नहीं बदलती। ये शब्द उसकी आत्मा को चीर गए। फिर सफेद चांद ने अपनी मरी हुई कुतिया को जीवित करने के लिए उसकी याओशे मांगी। लोमड़ी ने अपनी आखिरी बूंद खून देकर अपनी दासी की जान बचा ली और बेहोश हो गई। उसी वक्त पता चला कि वह गर्भवती थी। सम्राट पछतावे में औषधि लाने गया, पर सफेद चांद ने साजिश रच दी। लोमड़ी को लोहे के पिंजरे में कैद कर जनता के सामने दानवी रानी कहकर अपमानित किया गया। जनता ने उसे पत्थरों से मारा, वही लोग जिन्हें उसने अकाल में भोजन कराया था। जब सम्राट लौटा तब तक सब समाप्त हो चुका था। आकाश में सप्ततारा कमल चमक उठा, स्वर्ग द्वार खुल चुका था। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।